जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। आज के प्रसंग का नाम है श्लोक याद या फिर बोलने की कला। बोलने की कला। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे श्लोक याद करने की और साथ ही साथ श्लोकों को बोलने की या गायन करने की कला। देखिए, श्लोकों को लेकर बहुत सारी अफवाह फैली हैं, जैसे कि श्लोक याद करना बहुत कठिन काम होता है। श्लोक को याद वे ही कर सकते हैं जो बड़े बड़े गुरुकुलों से पढ़े हुए हों। श्लोक याद वे ही कर सकते हैं जो विद्वान जनों की संगत में रहते हों। बहुत सारी अफवाह इसमें फैली है। कुछ लोग इतनी अफवाह फैलाते हैं, कहते हैं महाराज श्लोक याद करने के लिए सुबह 4 बजे भोरे भोरे उठना पड़ता है और चने की झाड़ के नीचे बैठकर तप करते हैं, तब जाकर याद होता है श्लोक। बहुत सारी अफवाह फैली है, लेकिन विश्वास माने आज की क्लास देखने के बाद अब आप लोग नहीं कहेंगे कि हमें श्लोक न तो याद हो रहा है या बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि आज ऐसी ट्रिक आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं कि आप लोगों को श्लोक बोलना या फिर याद करना चुटकी बजाने जितना आसान हो जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि गुरुजी श्लोक श्लोक श्लोक, जहां देखें सब श्लोक ही रटते जा रहे हैं, तो आखिर श्लोक की महत्ता क्या है? पहले ये बता दीजिए, इसके बाद बताइएगा कि ट्रिक क्या है। तो आइए पहले हम समझते हैं श्लोक 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 सब लोग क्यों रट रहे हैं, क्यों सब लोग पीछे पड़े हैं कि श्लोक याद कर लो, श्लोक बोलो तो बढ़िया वक्ता बन जाओगे। क्या बिना श्लोक याद किए हम कुशल वक्ता नहीं बन सकते? आइए समझते हैं, उसके बाद हम धासु धासु ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, जिसके बाद आप लोगों को किसी से ना पूछना है ना कभी घबराना है कि हमसे श्लोक याद नहीं होता है। आइए पहले समझते हैं श्लोक याद करना जरूरी क्यों है। मान लीजिए यह एक वाहन है। क्या है? एक वाहन है। समझते हुए चलना है। ये क्या है? एक वाहन है या गाड़ी कह दीजिए, सिंपल है, एक गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो इसमें होना चाहिए? अगर इसके टायर एक खराब भी है तो भी ये चल जाएगी, टायर खराब है चल जाएगी। इसका रंग उड़ चुका है तो भी क्या करेगी? ये चलेगी, ठीक है ना। सीट अगर इसकी फटी हुई है तो भी ये चलेगी, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रेक अगर कमजोर है तो भी क्या? ये चलेगी। लेकिन अगर इसमें फ्यूल नहीं है या पेट्रोल नहीं है, क्या नहीं है? पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है, तो क्या ये चल सकती है? चलना तो छोड़िए, हिलेगी भी नहीं। क्यों नहीं हिलेगी? क्योंकि जो इसको ऊर्जा देती है अर्थात फ्यूल या पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं होगा तो हम गाड़ी आगे बढ़ेगी इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जो कथाएं होती हैं, चाहे श्री राम कथा हो, क्या हो? श्री राम कथा हो, भागवत कथा हो, भागवत कथा हो, सत्संग हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण, हनुमत कथा, कोई भी अगर कथा आप कर रहे हैं, आप कितना भी सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं, सुंदर सुंदर प्रसंग बता रहे हैं, भजने बढ़िया बढ़िया प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन अगर श्लोक आप गलत पढ़ रहे हैं या श्लोकों को छोड़ रहे हैं, उनका उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कथा मतलब जीरो है। जब हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा वहां पर उपस्थित होती है, पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, जिससे श्रोता और आकर्षित होते हैं और लगातार बैठे रहने पर विवश हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो रैलियां आती हैं नेता नेपाड़ियों की, उन्हें
भीड़ बुलाने के लिए बड़े पैसा देना पड़ता है, लालच देनी पड़ती, बीच में नाश्ता पानी करवाना पड़ता है, कुर्सी की व्यवस्था करवानी पड़ती है, तब जाकर वहाँ आती है भीड़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कथाओं में बिना निमंत्रण के, बिना कोई खास व्यवस्था के धूप रहती है, जमीन में बैठना होता है, पानी नहीं मिल रहा तो भी लोग बैठे रहते हैं। इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है कि वहाँ पॉजिटिव वाइब्स निकल रही हैं, सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर प्रवाहित हो रही है। इसलिए अगर आपके मन में ये है कि हम बिना श्लोक याद किए ही अच्छी कथा कर सकते हैं, तो इस धारणा को आज ही मिटा लीजिए। कोई भी कथा हो, अगर आपका कमांड श्लोकों पे नहीं है तो ठीक वैसे ही होगा जैसे गाड़ी तो रखी है लेकिन पेट्रोल ना होने के कारण वो खड़ी है, वो आगे नहीं चल सकती है। वैसे कितना भी सुंदर दृष्टांत दें, प्रसंग ले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर ऊर्जा ही नहीं है, यानी कि श्लोक ही नहीं है, तो वो कथा आपकी कथा जैसी नहीं है, उस कथा में कोई खास रस नहीं रह जाता है। तो विश्वास है अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब श्लोक क्या है? श्लोक कथाओं की आत्मा होती है, ऊर्जा प्रवाहित करती है। श्लोक क्या होते हैं? एनर्जी है। श्लोक एनर्जी, श्लोक एनर्जी। जब भी आपसे कोई पूछे श्लोक कितनी महत्ता क्यों है, तो आप सीधे कहिए गाड़ी को चलाने के लिए जैसे फ्यूल की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, वैसे ही कथाओं को प्रवाहित करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए श्लोकों की होती है आवश्यकता। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं श्लोक बोलने की कला को कैसे विकसित किया जा सकता है। आज हम निम्नलिखित 5 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि श्लोक याद करना या बोलना एक कैसे सीखा जा सकता है या इसकी कला का विकास कैसे किया जा सकता है। एक कला ही है एक, इसीलिए हमने कला लिखा है, क्योंकि ये कला है, ये आर्ट है, आर्ट। तो सबसे पहली इसमें जो बात है वो है आत्मविश्वास बनाए रखें। जब भी श्लोक याद करने बैठें तो आत्मविश्वास से भरपूर रहें। आत्मविश्वास आपका चरम पर होना चाहिए। यहां हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास की, अति आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आत्मविश्वास बनाए रखने का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अभी तक आप लोग कैसे पढ़ते थे? जैसे आपने भागवत की बुक लिया ना, कर लिया इतना काम, उसके बाद आपने पन्ना पलटा है, आपने देखा श्लोक, देखते ही जब ये कठिन कठिन शब्द आने लगे, भैया बड़ा कठिन है, हे महाराज ये तो हमको याद ही नहीं होगा, इतना कठिन श्लोक होता है, नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। अभी तक आप ऐसे करते थे, तो जैसे ही आपने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये मन तुरंत समझ गया कि ये अपने को याद नहीं करना है। ये समझा मस्तिष्क को भेजा कि बेटा ये याद करने का मामला नहीं है, इसलिए इसको याद मत करो। ये मन बड़ा चंचल है, इसको आप जिस दिशा में ले जाएंगे उस दिशा में चला जाता है। थोड़ा सा इसको टर्न आपने किया तो बस ये जाना था राम के घर, चला गया शमशान वाले मार्ग में। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपको ये सोच लिया कि अपने को पढ़ना है, तो सोचना नहीं है कि अपने को आता है नहीं आता है, ये मान के चलना है कि सब आता है, इजी है, अपने लिए चुटकी बजाने जितना आसान है इतना मान के चलना है। ऐसा आप करके देखेंगे तो जो अभी आपको लग रहा था कठिन है, अब आप देखेंगे वही श्लोक आपको सरल लगेगा और आप उसको बोल भी पाएंगे। ठीक है ना? तो पहला काम आपको क्या करना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। आज के बाद किताब लेंगे तो क्या करेंगे, पहले करेंगे प्रणाम, कर लेंगे इतना, उसके बाद मान लीजिए आपने कोई बुक एक पन्ना पलटा है, आपने देखा कि अच्छा ये वाला, अरे बहुत सिंपल है, इतना सिंपल गुरु जी श्लोक बताते हैं कि क्या बताएं, बहुत सिंपल है, हमसे तो यूं ही बन जाएगा। और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है ना? पहला काम आपने कर लिया, क्या किया, आत्मविश्वास बनाए रखें। अब दूसरा क्या है, श्लोकों से करें दोस्ती। क्या करें, दोस्ती कर लें। दोस्ती करने का मतलब क्या होता है, आप अभी जैसे मान लीजिए कोई श्लोक सीधे सीधे आप पढ़ने बैठते थे कि अरे आपको पूरा सेंटेंस ही पढ़ लेना है, ऐसे नहीं करना है, करना है दोस्ती। पहले एक एक शब्द समझें कि ए का ए है, ए है, सा है,
वी है, आधा सा लगा है, ड़ो लगा है, एक एक शब्द समझना है। जब आपकी पकड़ एक एक शब्द में हो जाएगी तो आप अटकेंगे नहीं। अभी आपको क्या होता है, बोलते बोलते आपको बड़ा जब सेंटेंस, चूंकि इसमें बड़े बड़े सेंटेंस हैं, बड़ा सेंटेंस आया तो आप बोलते बोलते आधे शब्दों को ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उससे अपनी मित्रता नहीं है। तो दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा करेंगे श्लोकों से दोस्ती। फिर जब आपने आत्मविश्वास से पढ़ भी लिया, आपने श्लोकों से दोस्ती भी कर ली, इसके बाद आप उसको 4 से 6 बार लिखने का अभ्यास करें। लिखें क्यों? जैसे आप देखे होंगे एक्सीडेंट हो गया कहीं, ठीक है ना, एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी का नंबर आप अगर रट्टा मारने बैठे तो आपको कभी याद नहीं होगा। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप उसको सोचे हम रट्टा मारे के 4 6 8 2 4 6 8 2, थोड़ी देर याद होगा फिर भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिमाग है, इसमें दिन भर में कितनी चीजें आती हैं, अगर सब कुछ याद करने लगेगा तो हैंग हो जाएगा। तो ये उन्हीं चीजों को याद रखता है जो लगता है कि अपने लिए काम की है। अगर लगता है इसको कि अपने काम की है तो याद करने का सोचता है, और लगता है कि याद ये अपने काम की नहीं है तो ये जगता ऐसे ऐसे करता है, अरे ये तो काम की नहीं है, हटाओ हटाओ। लेकिन जैसे आपने श्लोक को आत्मविश्वास से पढ़ा, इसको दोस्ती कर ली, 4 6 बार लिखा, आप पहली बार जब लिखेंगे दिमाग कहेगा अच्छा हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा शायद। दूसरी बात चलो देखते हैं, याद कर ही लेंगे। तीसरी बात याद करना पड़ेगा, 3 बार लिख चुका अब तो याद करना ही पड़ेगा। जब चौथी बार हुआ दिमाग अलर्ट, अब याद करना ही पड़ेगा। ये फट से काम लग जाए, अब याद करना है, याद करना है, ये फट से सोचने लगता है, अब तो अपने को याद करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करें? लिख लें, इसको संकेत देना, इसको बुद्धू बनाना है अपने को। इतना जिसने इसको बुद्धू बना लिया उसको श्लोक याद करना भी आ गया और बोलना भी आ गया। अगर अपने से दोस्ती हो गई, इसको लगेगा, दिमाग को लगेगा नहीं नहीं एक कुछ काम की बात तो है, इसीलिए बार बार इसको याद कर रहा, बार बार लिख रहा। तो क्या करेंगे? आज से 4 6 बार इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। ये हो गया। इसके बाद आप जब 4 6 बार लिख लेंगे, दोस्ती कर लें, आत्मविश्वास से पढ़ लेंगे, तो अब आप लोग अक्षरों में नहीं फंसने वाले कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि कहां पर कौन सा अक्षर लिखा है। अब क्या करें? इसको मधुर स्वर में बोलने का अभ्यास करें, ठीक है ना। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः कामणिर्महान। अपनी दोस्ती हो गई थी, जब दोस्ती, आत्मविश्वास और 6 बार लिखने के बाद जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिक मधुरता निकलेगी। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि मधुरता कहां से आएगी, ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इसके बाद करना है क्या? रिवीजन 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 रिवीजन। अगर एक वाक्य में हमसे कोई पूछता है, हमारे गुरुजी बताते थे कि बेटा श्लोक हो या कुछ भी हो, जो जितनी बार रिवीजन करेगा वो उतनी मजबूती से उसको पकड़ में आ जाएगी, जितना आपने रिवीजन कर लिया। एक बात बताइए, आपने बचपन में सीखा होगा साइकिल चलाना, तो क्या साइकिल चलाने का कोई कोर्स था क्या? कुछ कोर्स नहीं था। आप साइकिल लिए और गिरते गए, उठते गए, गिरते गए, उठते गए, चलाते गए, गिरते गए, फिर उठते गए, फिर गिरते गए। एक दिन ऐसा आया कि बढ़िया से दंदना कर आपसे साइकिल बनने लगी और बढ़िया फुर्र होने लगे। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बढ़िया दंदना के आप साइकिल से जाते थे। ऐसे ही वो क्यों आ गया? क्योंकि हमने उसको बार बार प्रैक्टिस कर ली। तो कोई भी चीज है, आप एक करें ना करें, लेकिन अगर एक कर लेते हैं कि आपने पढ़ा फिर उसका रिवाइज कर लिया, आपने पढ़ा फिर रिवाइज, आपने पढ़ा फिर रिवाइज, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि कहीं से भी कैसे भी पूछ लिया जाए आप उसको बता लेंगे, ठीक है ना। आप खुद सोचिए, आपने अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, अरे मोहल्ले का छोड़ो, बचपन में आपने एप्लीकेशन याद किया होगा, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फलाना, आपने याद किया होगा। बुखार आ जाने के कारण हम स्कूल आने में असमर्थ हैं, आपने खूब रट्टा मारा होगा। ये आपने रट्टा मार मार के ऐसा इसको बना लिया है कि अब आपसे कहीं भी पूछा जाए आप उसको याद
ना करें, कुछ भी करें, आपको एकदम फिक्स हो चुका है, दिमाग ने समझ लिया है कि ये काम की बात है, इसको डिलीट नहीं करना है। अगर डिलीट कर दिए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कैसे आया? वो आया है रिवीजन से। तो जो आपको याद करना है उसका बार बार रिवीजन, बार बार दोहराव करते जाना है, दोहराव करते जाना है। ये साइकिल आपकी लगी होनी चाहिए। हम ये प्रयास करें कि प्रति सप्ताह, हर सप्ताह में एक बार रिवाइज कर ले, जितना पढ़े रहें। जैसे आपने सोमवार से शनिवार तक आपने खूब पढ़ा, और संडे वाला जो दिन रहे वो रिवाइज डे बना लीजिए, रिवाइज करिए, उसके बाद घूमिए, ठीक है ना। इस तरह से आप श्लोक याद भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। श्लोक बोला इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपकी पकड़ नहीं है अक्षरों में। अक्षरों में अगर पकड़ होगी तो आप फ्लो में इसको आसानी से बोल लेंगे, और अगर श्लोकों में पकड़ नहीं होगी तो आप नहीं बोल पाएंगे। जैसे एक और आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे लिखा ABCDEF, ठीक है ना, जेड तक लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बचपन में ए सिखाया गया होगा, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ए आपको सिखाया गया होगा, D फॉर डॉग। लेकिन अगर आपको सीधे ही सिखाया जाता, पहले ही कोई सेंटेंस लिख दिया जाता कि ये सेंटेंस है, ये पढ़ो आप सेंटेंस, तो क्या आप पढ़ पाते? कतई नहीं पढ़ पाते। फिर आपको लगता है बड़ा कठिन है। आपको सीधे सेंटेंस पढ़ाया जाता तो बड़ा दुष्कर कार्य लगता, भैया ये तो अपने बस की बात नहीं है। तो क्या किया गया? आपको पहले एक एक शब्द पढ़ाया गया। एक एक शब्द जब आपने पढ़ा तो आपको ये फिर सीखना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक आप इसको पढ़ लिए। ऐसे ही श्लोक होते हैं, कॉमन सेंस की बात है, बस कॉमन सेंस की। इसको लोग इतना भरमा दिए हैं कि बेचारे जो नए वक्ता होते हैं वो श्लोक याद करने से पहले ही हार मान लेते हैं। भैया अगर आप किसी को सही मार्ग नहीं बता सकते हैं तो उसको भटकाने का भी आपका अधिकार नहीं बनता है। आपका कर्तव्य है कि उसको सही मार्ग दें। अगर नहीं दे सकते हैं तो गलत भी मत बताओ। बहुत हवा फैला है, बहुत अब्बा फैली है, श्लोक याद करना कठिन है, वो है, ये है, फलाना ढिमका, कुछ नहीं है। कॉमन सेंस की बात है। खुद से सोचिए, आप खुद से विचार करिए। वक्ता है, विचार करना चाहिए आपको कि अगर हमने शब्दों से दोस्ती कर ली है तो क्या हमसे पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा? एक एक अगर हमने शब्द समझ लिया कि ये वाला ये लिखा, ये ऐसा लिखा, ये ऐसा लिखा है, तो क्या हमसे पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा? अरे कैसे नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बन जाएगा, बन ही जाएगा। जैसे हमने ABCD पढ़ के पूरा सेंटेंस चलाना सीख लिया, ABCD पढ़ के हमने एप्लीकेशन पूरा याद कर लिया, ऐसे ही जब श्लोक याद करेंगे तो करेंगे एक एक शब्दों से दोस्ती। ये लिखा है, ये लिखा है, इसके बाद उसको आप चाहे जैसे लय में बोलें, जैसे सुर में बोलें, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही सरल अंदाज में समझा दिया। इसके अलावा भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भटकना है तो भटकते रहिए, कोई दिक्कत वाली नहीं। अगर बात माननी है तो इस बात को आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन ऐसे ही नहीं, खुद से विचार करके फॉलो करेंगे। और विश्वास है हमें कि आपको इसका फायदा अवश्य होगा, क्योंकि अनुभव की हुई बातें आपको बता रहे हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद कोई चीज़ बताते हैं, ऐसे हवा हवाई में नहीं बताते। चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद आज की क्लास को करेंगे यहीं पर एंड, ठीक है ना। तो आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा PDF फाइल में। अब आप कहें गुरुजी नोट्स क्या होता है? देखिए, जब नए नए वक्ता होते हैं और खासकर वे लोग जिनके पास न तो गुरुकुल का सानिध्य न गुरुजी का सानिध्य होता है, तो उनको सबसे बड़ी समस्या होती है, गुरुजी पहले दिन कौन सी कथा बोलें, दूसरे दिन कौन सी कथा बोलें, तीसरे दिन कौन सी कथा बोलें। अब भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, तो क्या 7 दिन के अंदर 18,000 श्लोक बोल सकते हैं? और अगर बोल सकते हैं तो कैसे बोल सकते हैं? और अगर नहीं बोल सकते तो कितना बोलना है?
पहले दिन कौन सा श्लोक बोलें, दूसरे दिन कौन सा श्लोक बोलें, प्रसंग कहाँ से लाएं, दृष्टांत कहाँ से लाएं, ये तमाम समस्याओं का सामना नए नए वक्ताओं को करना पड़ता है। इसलिए हमने इसमें रिसर्च किया और सोचा इसमें क्या किया जा सकता है। इसलिए हमारे मन में आया कि क्यों ना नोट्स बनवा दिया जाए, ताकि आपको एक ही स्थान पर प्रसंग, भजन, दृष्टांत, श्लोक, दोहे, सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाएं। इसलिए हमने तैयार करवा दिया है। तो भागवत जी का नोट्स आपको 1389 रुपये में मिलेगा और श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये में मिलेगा। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिलेगा। ये जो भागवत जी का नोट्स है 1389, ये 1389 तब होता है जब आप कंप्यूटर टाइपिंग वाला लेते हैं। भागवत जी का नोट्स अब कंप्यूटर टाइपिंग वाला भी हो चुका है, तो अगर कंप्यूटर टाइपिंग वाला लेते हैं तो 1389 है। और अगर हस्तलिखित लेते हैं, गुरुजी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमें और कम चाहिए, तो हस्तलिखित वाला भी है, आपको परेशान नहीं होना है। हस्तलिखित वाला नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 489 रुपये में ही मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। राम कथा का नोट 1449 रुपये में, सत्संग का नोट 441 रुपये में मिलेगा। इसके लिए करना क्या होगा, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और भी जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आपको प्राप्त करना है, इसी नंबर में शुल्क जमा करवा के, यही नंबर है, इसमें व्हाट्सएप चलता है, तो आप चाहें तो उसमें स्क्रीनशॉट पेमेंट का डाल देंगे तो आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। और विश्वास है आप अवश्य कमेंट करेंगे राधे राधे। और अगली वीडियो जब आएगी तो आप लिखिएगा कि गुरुजी हमें ये जो आपने ट्रिक बताया है इससे फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है।